फैसले जो अच्छे होते हैं स्टेट के लिए और स्टेट के टूरिज्म को आगे बढ़ाएं, ऐसे फैसलों को कभी भी ठंडे बस्ते में जाने नहीं देना चाहिए, स्पेशली जब टूरिज्म आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा हो। छत्तीसगढ़ हमेशा ही बैड टूरिज्म से ग्रस्त रहा है, यानी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ सिर्फ नक्सलिज्म के लिए जाना जाता है और अपने अच्छे घूमने फिरने वाले जगहों के लिए बहुत ही कम जाना जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाएंगे तो लोग आपको नक्सलिज्म से रिलेटेड सारे सवाल पूछेंगे। इनफैक्ट ये हमेशा कहते हुए नजर आएंगे लोग कि अरे भाई, आपके घर के आसपास कोई नक्सल रहता है कि नहीं, कि आपके पड़ोसी तो नहीं है कहीं नक्सल्स। तो ये इस चीज से काफी ज्यादा ग्रसित है छत्तीसगढ़। उसके बावजूद यहाँ की सरकारों ने टूरिज्म पर आज तक काम नहीं किया। इनफैक्ट कल एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया विष्णुदेव साय सरकार द्वारा। विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट का कल मंत्रिमंडल का कल बैठक था और इनफैक्ट इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाना है कि नहीं। और इस फैसले पर विष्णुदेव साय ने अपनी मोहर लगा दी है, यानी कि अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो बहुत ही फेमस था, अब वो बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व। ये 2800 स्क्वायर किलोमीटर की ये जगह है और इससे क्या होगा और एग्जैक्टली ये मामला कब का है, इसी पर आज का हमारा राउंड अप आधारित है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और आज हमने इस राउंड अप को इसीलिए चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की टूरिज्म कोई भी सरकार बढ़ाने की नहीं सोचती, या सोचती है तो ज्यादा काम नहीं कर पाती है। इसी एक डायरेक्शन में विष्णुदेव साय सरकार सही जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल के मंत्रिमंडल में यह फैसला किया गया है कि इस नेशनल पार्क को जो गुरु घासीदास के नाम पर है उसे टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। इनफैक्ट ये जो पूरा मंत्रिमंडल है, ये फैसला मंत्रिमंडल ने इसलिए लिया है क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और कहा था कि बस ये आखिरी मौका है, आप आखिरी बार डिसाइड कर लीजिए, ये आखिरी बार मौका दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार को कि नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाना है कि नहीं, इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाए। अगर ये फैसला ले लिया जाएगा तो आगे बातचीत बढ़ाई जाएगी, अगर नहीं लिया जाएगा तो इस बात को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये कहा और विष्णुदेव साय सरकार ने ये बात कर दी और मंत्रिमंडल की कल बैठक हुई और उसमें ये बात तय कर ली गई कि इसे नेशनल पार्क बना दिया जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये 2024 की बात कर रहे हैं हम, ये कल का मंत्रिमंडल और आज का दिन 2024 में है हम, लेकिन ये जो बात उठी थी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने की, ये 2012 की बात है, यानी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय ये फैसला किया गया था कि इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय ये प्रस्ताव भेजा गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए को, क्योंकि ये उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है अगर किसी भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाना होता है तो। अब ये प्रस्ताव जब उन्हें भेजा गया एनटीसीए को तो फाइनली ये प्रस्ताव में मंजूरी आ गई थी 2014 में, और 2 साल बाद जब ये प्रस्ताव आया, मंजूरी मिल गई, प्रस्ताव भेजा गया था 2014 में और जब ये मंजूरी मिल गई थी तो उसके बाद बिल्कुल ठंडे बस्ते में मामला जा चुका था। फिर 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई और भूपेश बघेल की सरकार के आने के बाद एनटीसीए की इस मंजूरी पर फैसला लिया गया और कहा गया कि अब हम अनुरोध करेंगे कि केंद्र सरकार भी अपनी मंजूरी दे दे और टाइगर रिजर्व बनाने की ओर हम आगे कार्यरत रहेंगे और इनफैक्ट आगे कार्य करेंगे। और इनफैक्ट कोरिया में 2019 में जीव बोर्ड, राज्य जीव बोर्ड की एक बैठक भी हुई थी जिसमें यह फैसला कर लिया गया था और सारा क्रेडिट, सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे अखबारों में इसे काफी अच्छे से एड की तरह पेश किया गया था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी कांग्रेस सरकार ने कर ली है, लेकिन इसको लेकर बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। भूपेश बघेल की सरकार ने हर जगह इसे कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट की तरह अपने हर एक भाषण में यूज किया ट्राइबल एरियाज में, लेकिन इसको लेकर कोई कार्य, कोई कदम नहीं उठाया। इनफैक्ट जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार की मंजूरी भी आ गई, उसके बावजूद भूपेश बघेल की सरकार ने चुप्पी साध ली थी और कोई कदम इसके लिए उठाया नहीं गया था। मैं आपको बता दूं, ये अगर टाइगर रिजर्व बन जाता है तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन साइलम करके एक टाइगर रिजर्व है जो पहले नंबर पर है, जिसका कुल एरिया 3200 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद असम का मानस टाइगर रिजर्व आता है जो कि इस टाइगर रिजर्व से, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व से कम ही ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि वो भी 2800 स्क्वायर किलोमीटर है, कुछ ही मीटर के डिफरेंस से वो सेकंड नंबर पर है। और ये जब टाइगर रिजर्व बन जाएगा, इसमें जब टामोर पिंगला सैंक्चुरी का जब एरिया ऐड हो जाएगा तो उसके बाद ये मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर और ये पूरे एरिया, मतलब नॉर्थ छत्तीसगढ़ का ये बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा।
अब इसमें अपॉर्चुनिटीज वहां के लोगों के लिए काफी ज्यादा ओपन हो जाएगी। वहां के जो लोकल्स हैं वो रिजॉर्ट्स, आसपास के एरिया में रिजॉर्ट खोल पाएंगे, गाइड की तरह टूरिस्ट को गाइड करते हुए नजर आएंगे, उस एरिया के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। यानी गाइड एक जो डिपार्टमेंट है, गाइड एक जो एक प्रोफेशनल एक जॉब है, उसके लिए ओपनिंग हो जाएगी। काफी रिजॉर्ट्स ओपन कर पाएंगे। वहां के डेलिकेसीज यानी कि वहां के खाने वाने के जो रेस्टोरेंट्स है उसमें काम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा खुल जाएंगी। लेकिन उस पूरे कार्य को करने में, सिर्फ ये फैसला करने में कि इसे एक नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं 12 साल लग गए। छत्तीसगढ़ की ये जो सरकार है, इसने बहुत ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है। इस पे फंड्स भी एलोकेट करने की बात कही है विष्णुदेव साय सरकार ने। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं आपका वीक एरिया टूरिज्म है, तो इस पे पुरानी सरकारों को बहुत ही जल्द काम करके आगे बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि इससे सिर्फ वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, लेकिन इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। यानी कि बाहर के लोग इस टाइगर रिजर्व को देखने के लिए यहां पर जरूर आएंगे, और इसलिए इसका काम जल्दी आगे बढ़ाना चाहिए था। इतने छोटे से काम में 12 साल लग जाना कहीं ना कहीं सरकारी कामों की गति ही दर्शाता है, और किस तरह से सरकारी कामों में सालों साल निकल जाते हैं, बिल्कुल उसी का एक प्रमाण है ये। लेकिन देर ही सही दुरुस्त ये सिस्टम बना और ये फैसला लिया गया, और इसके लिए फंड्स को एलोकेट किया जाएगा सरकारी अपने कोष से। इसके लिए, इस टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए करोड़ों रुपए अलग किए जाएंगे, और इस पर काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा, ताकि मनेनगढ़ चिरमिरी एरिया, भरतपुर वाले एरिया और बलरामपुर वाले, जशपुर वाले एरिया में लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। तो एक काज से दो काम, दो तीन काम हो जाएंगे। इनफैक्ट इससे सतनामी समाज को भी काफी खुशी मिलेगी, क्योंकि गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से तो था ही, लेकिन अब तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देश का भी गुरु घासीदास, जो उनके इनफैक्ट गुरु हैं, उनके नाम पर ये फेमस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सतनामी समाज के लिए भी एक अच्छी खुशी, एक खुशखबरी है, और इसलिए विष्णुदेव साय सरकार को कहीं ना कहीं इसकी बधाई देते हैं। और पूर्व जितनी भी सरकारें हैं उसको क्रिटिसाइज हम जरूर इसमें करेंगे कि अगर वो पहले काम कर लिए होते तो ये सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इको टूरिज्म पहले ही बूस्ट हो गया होता। आज के राउंड अप में बस इतना ही। कल हम एक नए सब्जेक्ट के साथ पेश होंगे। आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, हम उन्हें पढ़ते हैं और अपने राउंड अप में उसके लिए इंप्रूवमेंट्स करने की भी कोशिश करते हैं। आपके टॉपिक्स जो आप सजेस्ट करते हैं उस पर भी हम जरूर राउंड अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।